रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन गैस, बी है वाटर, बी है वाटर, सी है सॉल्ट और डी है बोथ बी एंड सी। बोथ बी एंड सी। अब ध्यान दीजिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो मुझे क्या करना है कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो इसमें मैं ये देखूंगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बेटा CaOH होल ट्वाइस। CaOH होल ट्वाइस, क्या बोलते हैं इसको? और क्या पूछ रहे थे कल, कुछ इसी के बारे में पूछा था। हाँ, व्हाइट वॉश के लिए जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन यही है, तो ये ठीक लिखा हुआ है। और जो CaO होता है उसको क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। तो क्विक लाइम में जब पानी मिला देते हैं तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयार हो जाता है, और ये एक सॉल्यूशन होता है। और जो क्विक लाइम होता है, क्विक लाइम एक हार्ड सब्सटेंस होता है, पत्थर के जैसा होता है वो। तो उसमें जब पानी मिलाते हैं तो तब धीरे धीरे ओवरनाइट इसको 7 घंटे 8 घंटे या 10 घंटे रखना होता है, तब एक सॉल्यूशन तैयार होता है। ठीक, उस सॉल्यूशन में ब्रश को डुबा 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 कर व्हाइट वॉश कर देते हैं। इसका ये लाइम वाटर, ये स्लेट लाइम को लाइम वाटर भी बोल देते हैं, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, हाँ हाँ, वो जो चूना लगाते हैं ना पान के ऊपर। ठीक, अब ये मत कहना कि पान भी नहीं देखा मैंने, क्या होता है, नहीं देखा भाई, ये अलग, वो अलग प्लेनेट का है, वो लिखा भी है प्लेनेट, समझ गए हम। CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2। तो देखो इसमें क्या करेंगे, CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2, अगर हमने एसिड बेस की प्रॉपर्टीज देखी है जो नोट्स में आपको गिवन है, एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज, तो उसमें रिएक्शन ऑफ बेस विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, उसमें क्या बनेगा? CO3 बन जाएगा। ये क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। अरे कैल्शियम कार्बोनेट तो मुझे पता है, बाकी क्या होता है, क्या बोलते हैं? हाँ, लाइमस्टोन। और क्या बोलते हैं इसको? और चॉक पाउडर, एग शेल्स। ठीक है, ये 2-3 चीजें याद रखना, लाइमस्टोन, चॉक वाटर, मार्बल, एग शेल्स, ये सब इसी के बने रहते हैं। हाँ, पूछा जा सकता है ना, इसीलिए तो कह रहा हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट तो ये है ही, इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं। लाइमस्टोन जो घरों में पत्थर लगाते हैं ना, वो इसी का बनता है, जो घरों में पत्थर लगाया जाए, टाइल्स भी इसी की बनती है, लाइमस्टोन और एगशेल्स और मार्बल। एगशेल्स मतलब वो जो अंडा का जो छिलका होता है हार्ड वाला, वो भी इसी, उसमें भी यही होता है। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट तो इसका नाम है ही। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और साथ में बनेगा वाटर। ठीक है, तो वाटर और सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट इज अ सॉल्ट, ठीक, और वाटर, तो बोथ बी एंड सी, ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर। बताइए जी, समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, सभी को क्लियर है? सर, हाँ जी, CaCO3, how come it is hydrogen gas? दोबारा बोलो। CaCO3 इज, सर ये क्लियर नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसमें अगर आप वो लॉजिक लगा रहे हो ना कि हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डिस्प्लेसमेंट वाला लॉजिक लगाएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट वाला लॉजिक यहाँ पर नहीं लग पाएगा। ठीक है, अगर उस हिसाब से सोच रहे हो तो ये वाली रिएक्शन लर्न ही करनी पड़ेगी आपको। CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। समझ रहे हैं? यस सर। ठीक है, सक्षम, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सक्षम, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ बेटा, कल से ऑफलाइन आना शुरू करिए। ठीक है, ओके सर। हाँ। ओके सर। चलिए जी, तो इसका हो गया बोथ बी एंड सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28।
28 है सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल्स। देखिए अगले क्वेश्चन में आ गया क्रश्ड एग शेल्स मतलब CaCO3। हाँ हाँ ठीक है। A solution reacts with crushed eggshells to give a gas that turns lime water milky. To give a gas that turns lime water milky. That turns lime water milky, full stop. The solution contains the solution contains। अब देखिएगा जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन ए है NaCl, बी है HCl, NaCl, बी है HCl, ऑप्शन सी है LiCl और ऑप्शन डी है KCl। Li मतलब लिथियम क्लोराइड और फिर KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड। ये हो गया। तो अब देखिएगा इसमें सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एगशेल्स। क्रश्ड एगशेल्स का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट। एक सॉल्यूशन है उसका कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होता है टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन किसी एक्स कंपाउंड के साथ में होता है तो क्या मिल जाता है CO2। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या दिया क्रश्ड एगशेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो एक गैस लिबरेट होती है CO2। ठीक है, हम ये जानते हैं कि जब भी कभी किसी भी एसिड का रिएक्शन, कभी भी किसी एसिड का रिएक्शन सॉल्ट के साथ में होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होती है, साथ में वाटर भी लिबरेट होता है। और जो एक कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने डायरेक्ट ना देकर इन्होंने क्या बोला, अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो एक गैस जो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है उसको मैं बोलता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड। एक गैस दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। तो हमारे यहाँ जो 10th क्लास का सिलेबस है इसमें दो ही गैस लिबरेट होंगी, या तो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड एंड कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में बहुत ज्यादा अगर एक्सेसिवली ज्यादा पास करते हैं तो वो मिल्की को वापस से ट्रांसपेरेंट बना देती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड को मान लीजिए जैसे कि एक वो परफ्यूम लगाने वाली जो बॉटल होती है, डीओ वाली जो बॉटल होती है, उसके अंदर भर दिया। भरने के बाद आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर CaOH वोल्टवाइज डाल रखा है, चूने का पानी। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके अंदर आपने एक बार उसको स्प्रे कर दिया, हल्का सा स्प्रे कर दिया, तो वो उसको एकदम व्हाइट कर देगा, मिल्की व्हाइट बना देगा उसको। फिर आपको लगा कि नहीं जरा ज्यादा डालकर देखते हैं, तो आपने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपने उसको प्रेस करा और लगातार आप उसके ऊपर डालते रहे, तो आपने देखा जब ज्यादा पास करा मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को तो वो लाइम वाटर को फिर से ट्रांसपेरेंट बना देता है, जो मिल्की था उसको फिर से ट्रांसपेरेंट बना देता है। ठीक है, नहीं नहीं चूना सीमेंट नहीं होता, चूना होता है जो, अब वही बता रहा हूँ यार, तुमने पान भी नहीं देखा, पान के ऊपर लगाते हैं। अच्छा सुनो, स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता है, स्पोर्ट्स डे होता है ना, तो स्पोर्ट्स डे पर आपने देखा होगा कि वो जो 4 लाइनें बनाई जाती हैं जिस पर 4 कैंडिडेट्स जो हैं, 4 पार्टिसिपेंट्स दौड़ते हैं, व्हाइट कलर का पाउडर होता है ना, वो चूना ही होता है, CaO। हाँ, तो वो ऐसे ही पाउडर नहीं होता, वो जो पाउडर लगा लेते हैं ना बॉडी पर, जो पाउडर लगाते हैं वो वाला पाउडर नहीं होता, वो चूना होता है। और उसका क्या होता है कि वो अगर पड़ा हुआ है तो आप उसके ऊपर ना पानी डालकर देख लेना, तो आपको बबल्स उठते हुए नजर आएंगे, धुआं भी निकलेगा। ठीक है, और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है वो। हाँ, वही चीज है, सेम वही चीज है, जैसे सोसाइटी में लाइन बनाते हैं वो एक कि भाई व्हीकल्स किस पॉइंट के इस तरफ ही खड़े होंगे, तो वो चूना ही होता है। ठीक है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, मेरे पास रखा था।
अरे पान में लगाते हैं लोग चूना, तुम्हें पता नहीं है। चलिए जी ठीक है, तो ये हो गया HCl। और ये वैसे ही नहीं बता रहा हूँ, याद रखिएगा। सब उसमें ये भी आ सकता है कि सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन बीटल लीव्स, बीटल लीव्स पान होता है, तो उस पर वो लगाया जाता है चूना। ठीक है, उसी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल देते हैं। चलिए जी अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिएगा क्या है। व्हेन CaOH whole twice reacts with CO2, when CaOH whole twice reacts with CO2, reacts with CO2, it will give CaCO3, CO2 gas. It will give CaCO3 solid and H2O liquid and H2O bracket में इधर liquid, H2O liquid, full stop. The nature of CaCO3 is, the nature of CaCO3 is option A acidic, option B basic, बेसिक, और सी है न्यूट्रल, और डी है ऑल आर पॉसिबल। तो रिएक्शन देखिए पहले तो, रिएक्शन है CaOH होल ट्वाइस का रिएक्शन हम करवा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इनका रिएक्शन करवा रहे हैं, तो मिलेगा CaCO3 प्लस H2O। मैं ये जानता हूँ ये CaOH होल ट्वाइस क्या है, बेस है, बेस है। ठीक है, और ये जो CO2 है ये ऑक्साइड है। ठीक है, और ऑक्साइड किसका है, ये कार्बन का ऑक्साइड है। कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल। नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड। मेटल का ऑक्साइड होता है बेसिक ऑक्साइड, और नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है एसिडिक ऑक्साइड। तो ये एक तरह से क्या हो गया, एसिडिक ऑक्साइड है, तो मतलब एसिड की तरह एक्ट करेगा। एसिड प्लस बेस क्या देता है मेरे को, सॉल्ट प्लस वाटर। अब एकदम से दिमाग में आता है सॉल्ट है, सॉल्ट का तो कुछ पीएच नहीं होता, सॉल्ट तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल नहीं होगा। याद रखिएगा कि सॉल्ट जो होते हैं, सॉल्ट के भी पीएच होते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये तीन जो हमारे पास बेस होते हैं, ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस की हेल्प से जो भी सॉल्ट बनेगा वो बेस ही होगा, बेसिक ही होगी उसकी प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब ये जो सॉल्ट है इसका नेचर क्या होगा, बेसिक नेचर। इसका नेचर होगा बेसिक, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। समझ गए। ठीक, एसिड बेस सॉल्ट्स के जो आप लोगों को नोट्स भेजे थे उनमें नोट्स में लास्ट में आप देखिएगा, लास्ट में है पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशंस। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, दो तीन ही कंपाउंड्स हैं, बस वही याद करने, उन्हीं में से कैल्शियम कार्बोनेट भी एक है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही क्रश्ड एगशेल्स, लाइम स्टोन, मार्बल, ये सब कुछ। ठीक, तो इस पर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। समझ गए, सभी को क्लियर है भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता दें प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. अक्षरा, न्यासा, सक्षम, Yes, sir. ठीक है। चलिए जी Yes, sir. आगे चलता हूँ फिर।
नहीं भाई, लाइम सॉल्यूशन तो यही है, CaOH होल्ड ट्वाइस, क्योंकि क्विक लाइम होता है ना CaO। बताओ, कुछ डाउट है, कहीं लिखा हुआ है? तो आ तो जाने तो पहले मेरे को उस पर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 30 ऐसे ही ओरली बता रहा हूँ आपको, देखिएगा। ऑन प्रोलॉन्ग सप्लाई ऑफ CO2 गैस इन लाइम सॉल्यूशन, यानी कि लाइम वाटर यही होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी। On prolonged supply of CO2 gas in lime solution, it is observed that ऑप्शन ए लाइम सॉल्यूशन चेंजेस टू गैसियस स्टेट, गलत है। होता क्या है, वो जो लाइम सॉल्यूशन है, लाइम वाटर, वो फिर से क्लियर सॉल्यूशन बन जाता है, फिर से ट्रांसपेरेंट बन जाता है, वो मिल्की नहीं रहता। तो ऑप्शन बी क्या है, द मिल्कीनेस ऑफ लाइम वाटर डिसअपियर्स, लाइम वाटर की जो मिल्कीनेस है, जो व्हाइटनेस है, वो डिसअपियर हो जाती है, खत्म हो जाती है, वो फिर से क्लियर सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है। ऑप्शन सी है, द मिल्कीनेस ऑफ लाइम वाटर चेंजेस फ्रॉम व्हाइट टू रेड, ये नहीं है, रेड कलर का नहीं होता वो ये कुछ भी डाल दिया इन्होंने ऑप्शन। और डी है, द कलर ऑफ लाइम वाटर बिकम्स ब्लैक, ये तो आधी हो गई, मतलब वो सफेद से एकदम काला हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो कुल मिलाकर ये है कि द मिल्कीनेस ऑफ लाइम वाटर डिसअपियर्स, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, ये भी ओरली बता रहा हूँ। Due to excess passing of CO2 through an aqueous solution of slaked lime, its milkiness fades. उसकी जो मिल्कीनेस है वो गायब हो जाती है, फेड कर जाती है। क्यों? उसका रीजन पूछ रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट ना बनकर कैल्शियम बाई कार्बोनेट बन जाता है। फर्क क्या है बताता हूँ। जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये होता है बेटा CaCO3, CaCO3, ठीक है। अच्छा, CaCO3 किस तरह से बना? Ca की वैलेंसी होती है 2+ और कार्बोनेट CO3 की वैलेंसी होती है 2-। तो इसका 2 यहां लिख दिया गया और इसका 2 यहां लिख दिया गया, इसीलिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, कंबाइन जब हुआ, कंपाउंड जब बना, तो कैल्शियम के 2 एटम हो गए और कार्बोनेट के 2 एटम हो गए। इनकी वैलेंसीज इंटरचेंज होने की वजह से पता चला जो इनके आगे लिखा रहता है वो इनके नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। फिर बाई कार्बोनेट, जहां पर भी कहीं पर बाई आ जाएगा तो समझ लेना वहां हाइड्रोजन आपको बीच में इंसर्ट कर देना है। बाई का मतलब आपको बीच में हाइड्रोजन इंसर्ट कर देना है। तो आप क्या करेंगे, ठीक दिमाग में बिल्कुल ये मत रखना कि बाई का मतलब तो 2 होता है ना, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में डाई का मतलब 2 होता है, DI, डाई का मतलब 2 होता है केमिस्ट्री में, DI डाई। CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड का मतलब O के आगे 2 लगा हुआ है तो डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से कहीं पर अगर 3 लगा होगा तो वो क्या हो जाएगा, ट्राईऑक्साइड, समझ गए। तो बाई का मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन, याद रखिएगा। तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर एक हाइड्रोजन इंसर्ट कर देना है, तो CaH, कैल्शियम का एक एटम हटा दिया और हाइड्रोजन बीच में इंसर्ट कर दिया। CO3 को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, वो एज इट इज रहेगा, तो CaHCO3 होल ट्वाइस। ये जो होता है ना, ये होता है क्लियर सॉल्यूशन। तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करने से कैल्शियम बाई कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें है कि ड्यू टू एक्सेस पासिंग ऑफ CO2 थ्रू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम, इट्स मिल्कीनेस फेड्स बिकॉज, पहला है कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड, नहीं कैल्शियम कार्बोनेट नहीं। दूसरा है कैल्शियम बाई कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड, तीसरा है कैल्शियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, और डी है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ मोर हीट। ठीक है, तो ये फालतू के फर्जी बाई कार्बोनेट वाला, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड what happens when a solution of an acid is mixed with a solution
of an acid is mixed with a solution of a base in a test tube. In a test tube. चार ऑप्शंस दे रखे हैं. फर्स्ट है the temperature of the solution increases. The temperature of the solution increases. Second, the temperature of the solution decreases. Third है the temperature of the solution remains the same. Remains the same. और फोर्थ है salt formation takes place. तो ये चार इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं. जब भी कोई एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्शन होता है तो उसके बाद इन्होंने चार स्टेटमेंट्स दिए हैं. अब ऑप्शंस क्या है वो देखिएगा. ऑप्शन ए है फर्स्ट ओनली. ऑप्शन बी है फर्स्ट एंड थर्ड. ऑप्शन सी है सेकंड एंड थर्ड. ऑप्शन डी है फर्स्ट एंड फोर्थ. फर्स्ट एंड फोर्थ. तो मुझे पता है सॉल्ट तो फॉर्म होता ही होता है. ठीक है. अगर मुझे फर्स्ट वाला रूल अगर मान लीजिए मैं भूल भी गया हूँ, क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस. जब किसी एसिड को बेस में कंबाइन करते हैं तो एसिड भी हाईली रिएक्टिव होता है, बेस भी हाईली रिएक्टिव होता है. तो एक बार को एकदम से टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर राइज हो जाता है. जो पूरा सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर एक बार को राइज हो जाता है. जब टेम्परेचर राइज होता है तो टेम्परेचर राइज होने के बाद में जो एसिड है उसकी तो एसिडिटी खत्म हो जाती है और जो बेस है उसकी बेसिसिटी खत्म हो जाती है. मतलब न्यूट्रल हो जाता है वो रिएक्शन. इसीलिए उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है और सॉल्ट और वाटर बनता है साथ में. तो आप ये देखिएगा फोर्थ वाला तो मुझे पता ही है सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ये तो पक्का है. तो फोर्थ वाला तो ऑप्शन दे ही सिर्फ यहाँ पर रखा है डी वाले में. ठीक है. उसके साथ में फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट एंड फोर्थ. बिल्कुल ठीक. ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट एंड फोर्थ. बताइए जी क्लियर है? Yes, sir. ठीक है. चलिए ठीक है. अगला देखता हूँ. बस 1 मिनट दीजिए, अभी आ रहा हूँ, पानी पीकर आ रहा हूँ. 1 मिनट में आ रहा हूँ बस. 33 में देखिएगा रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद अ बेस इज नोन एज, हम जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है. तो चार ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने. ऑप्शन ए है डिकम्पोजिशन, ऑप्शन बी है कॉम्बिनेशन, ऑप्शन सी है रेडॉक्स रिएक्शन और डी है न्यूट्रलाइजेशन. तो न्यूट्रलाइजेशन होता है. 34 देखते हैं. When NaOH and HCl are mixed in equal molar quantities, the result is NaOH और HCl को जब मिक्स कर देते हैं तो NaOH और HCl को जब मिक्स करते हैं तो क्या बनेगा? NaOH और HCl, NaCl plus H2O. तो चार ऑप्शंस दे रखे हैं. द फॉर्मेशन ऑफ NaCl plus H2O पहला ऑप्शन. दूसरा ऑप्शन द फॉर्मेशन ऑफ NaCl2 plus H2 गलत है.
NaCl2 कुछ होता ही नहीं है। तीसरा है द फॉर्मेशन ऑफ NaCl प्लस O2, ये भी गलत है, O2 नहीं H2O बनता है। और चौथा है ऑल द अबव आर करेक्ट, नहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ ऑप्शन ए ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में है ट्वाइस ऑफ NaOH प्लस MgSO4। Twice of NaOH plus MgSO4 gives ऑप्शन ए है MgO plus Na2SO4, ऑप्शन बी है MgOH whole twice plus Na2SO4, ऑप्शन सी है MgOH whole twice plus Na2O, ऑप्शन डी है MgO plus Na2O। खुद बता दीजिए क्या होगा। ऑप्शन बी, क्योंकि ये जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम तो आ जाएगा इस हाइड्रोक्साइड के साथ में। मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है और OH की वैलेंसी 1- होती है, तो MgOH होल ट्वाइस। और ये जो सोडियम है ये चला जाएगा SO4 के साथ, सोडियम की वैलेंसी 1+ और SO4 की वैलेंसी 2-, तो Na2SO4। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए जी अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। 36 में एक ना टेबल बनानी होगी, तो टेबल बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 में मैच द सॉल्ट्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट। Match the salts given in column first. Match the salts given in column first with their appropriate acids and bases. With their appropriate acids and bases given in column second. Given in column second. Given in column second. ठीक है, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड ऐसे बनाएंगे। कॉलम फर्स्ट और इधर बनाएंगे कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड ये हो गया हमारा। और इसमें कॉलम फर्स्ट में 4 लिखेंगे KNO3 AgNO3। ऑप्शन इधर ए में लिखेंगे KNO3, बी में लिखेंगे AgNO3 KNO3 AgNO3। उसके बाद MgCl2, MgCl2 और डी में मेंशन करिएगा NH4 होल ट्वाइस CO3। NH4 का होल ट्वाइस और फिर CO3, NH4 होल ट्वाइस CO3। ठीक है, तो ये तो हो गया कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C कैपिटल D। उसके बाद जो कॉलम सेकंड है, कॉलम सेकंड में फर्स्ट है
नाइट्रिक एसिड सिल्वर हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक एसिड कॉमा सिल्वर हाइड्रोक्साइड, सेकंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉमा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड है कार्बोनिक एसिड कॉमा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फोर्थ है नाइट्रिक एसिड कॉमा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक एसिड कॉमा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिएगा जैसे नाइट्रिक एसिड और सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ये इस क्वेश्चन को आसान भी बना सकते थे अगर इनके केमिकल फॉर्मूला दे देते। केमिकल फॉर्मूला नहीं दिया है, ठीक है, तो वो थोड़ा मेहनत करवाना चाह रहे हैं। अब इसमें ना मैच करना है मेरे को, इसके ऑप्शंस जो हैं, ऑप्शंस को छोड़ो, आप मैच करोगे तो ऐसे ही समझ जाओगे किस तरीके से करना है। नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 और सिल्वर हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, AgOH। तो नाइट्रिक एसिड क्या हो गया, HNO3, और ये क्या हो गया, AgOH गिव्स। खुद समझ जाइए कि जब भी कभी ऐसा होता है, हाँ जब भी कभी ऐसा होता है तो हम ये देखेंगे कि ये जो NO3 है ये तो चला जाएगा Ag के साथ, तो क्या बन जाएगा, और HOH यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम H2O। तो इसका मतलब क्या है, हाँ बिल्कुल, ये बी जो है ये किसकी वजह से बन रहा है, नाइट्रिक एसिड और सिल्वर हाइड्रोक्साइड, यानी कि बी का हो गया फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, MgOH होल ट्वाइस। तो H तो चला जाएगा OH के साथ और Mg आ जाएगा Cl के साथ, तो MgCl2 प्लस H2O, हाँ तो MgCl2 ये C वाला सेकंड वाले के साथ मैच कर जाएगा। कार्बोनिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कार्बोनिक एसिड होता है बेटा H2CO3, ठीक है, फॉर्मूले याद होंगे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NH4OH। OH यहाँ से हटाइए और यहाँ से H2 हटाइए, ये दोनों मिल जाएंगे आपस में तो H2O बन जाएगा। NH4 की वैलेंसी 1 प्लस, CO3 की वैलेंसी 2 माइनस, NH4 होल ट्वाइस CO3, क्योंकि NH4 की वैलेंसी 1 प्लस, तो 1 तो लिखा जाएगा CO3 के साथ जो लिखना नहीं होता, CO3 की वैलेंसी 2 माइनस, तो 2 इसके साथ आ गया प्लस H2O, तो NH4 होल ट्वाइस CO3। ये वाला मुश्किल है, ये वाला मुश्किल है, अब क्या करें, बचाओ। ये वाला कोई कोई मेहनती बच्चा कर सकता है, ये फर्स्ट वाला जो जैसे कि तुम, जब एक ही बचा है तो उसको एक से जो है मैच करना,
समझ रहे हैं? पढ़ना शुरू कर दो, अब बहुत हो गया। चलिए जी अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। सभी को समझ में आ गया? ये ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। Yes, sir. ठीक है, आदित्य आवाज नहीं आ रही? आदित्य? यस सर। हाँ क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। Most of the oxides of metals reacts with acid to form ऑप्शन क्या दे रखा है? अ बेस, ऑप्शन ए है अ बेस, ऑप्शन बी है एन एसिड, ऑप्शन सी है अ सॉल्ट, और ऑप्शन डी है इधर ए और बी। इधर ए और बी, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक ऑक्साइड, और उसका रिएक्शन अगर एसिड के साथ करेंगे तो एसिड प्लस बेस क्या हो जाता है? सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसका मतलब बेटा इसमें सॉल्ट ही बनेगा, ऑप्शन सी। थर्टी सेवन के बाद देखिएगा 38। Which of the following statements is not correct? Which of the following statements is not correct? ये बताना है कि चार स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, उनमें से गलत कौन सी है। ऑप्शन ए है ऑल मेटल कार्बोनेट्स react with acid to give a salt. React with acid to give a salt, comma, water and carbon dioxide, comma, water and carbon dioxide. ऑप्शन बी है all metal oxides react with water all metal oxides react with water to give salt and acid, to give salt and acid. Option C, some metals react with acids to give salt and hydrogen.
सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है some non-metals oxides react with water some non-metal oxides react with water to form an acid. To form an acid. So all metal carbonates react with acid to give a salt, water and carbon dioxide. तो metal carbonates का जब acid के साथ रिएक्शन होता है तो metal carbonate क्या हो गया, जैसे कि CaCO3, तो CaCO3 का जब रिएक्शन किसके साथ हुआ, एसिड के साथ रिएक्शन हुआ, तो सॉल्ट भी मिलेगा, वाटर भी मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज दोबारा बोल रहा हूँ, सभी बच्चे लर्न कर लें, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन देखते ही घबराहट होगी कि पता नहीं क्या आ गया ये। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज लर्न कर लो, 5-6 केमिकल प्रॉपर्टी ज्यादा नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। वो पूछ रहे हैं कौन सा करेक्ट नहीं है। ऑल मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर, ऑल मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड। ठीक है, ये गलत है। ऑल मेटल ऑक्साइड्स वही मैं बता रहा हूँ, वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड एसिड नहीं बनाएगा। मेटल ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होते हैं, वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, तो ये वाला गलत है, ऑप्शन बी ही गलत है, बाकी दोनों तो सही है। ठीक है, चलिए जी, तो बेटा फिर आज इतना ही कर लेते। हाँ जी बताइए। सर ऑप्शन डी भी तो गलत है। ऑप्शन डी, यस सर। सम नॉन मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स का मतलब जैसे कि CO2 हो गया। ठीक है, रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एन एसिड, ये बिल्कुल ठीक है, H2CO3 एसिड ही बनता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया, तो नॉन मेटल ऑक्साइड जब भी पानी के साथ मिलेगा तो वो एसिड ही बनाएगा। बिल्कुल ठीक है बेटा ये। ओके सर। ठीक है, चलिए आज इतना ही करते हैं। और पर्सनली बता रहा हूँ अक्षत, ऑफलाइन ही आना है, तुम्हें भी ऑफलाइन आना है, इसी तरह ऑफलाइन जब पेपर है किसी दिन तो मजबूरी है तो छोड़ दीजिएगा, ऑफलाइन ही आइए अब सभी बच्चे। ठीक है, चलिए जी, फिर जिनकी मजबूरी है वो बात अलग है, जो दूसरी सोसाइटी वाले हैं उनकी बात अलग है, लेकिन आप लोग अब ऑफलाइन आइए। सक्षम ऑफलाइन आना है तुम्हें भी, और आदित्य ऑफलाइन आना है। ठीक है, चलिए जी, ओके, थैंक यू। हाँ रिवीजन भी कर लिया है, हाँ, अब क्या करूं? आराम करो, छोड़ दूं अब? कल है ना पेपर, हाँ। आराम करो। मतलब मैंने सारे चैप्टर्स के इससे नोट्स पढ़ लिए थे हाँ। मास्टरमाइंड से। हाँ। फिर मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 2 बार कर लिए ना सारे? हाँ 2 बार कर दिया बस मैंने बस काम। फिर कोई प्रॉब्लम